डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि सपा के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं और लंबी लिस्ट है। उन्होंने ये भी कहा कि वैकेंसी अभी नहीं है, इसलिए हम लोग उन्हें ले नहीं रहे हैं। और केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर भी वार किया है सियासी तौर पर। उन्होंने कहा कि सत्ता से दूर होने के कारण अखिलेश यादव बेचैन है। अखिलेश यादव को अब कभी भी सीएम की कुर्सी नहीं मिलेगी। श्री अखिलेश यादव जी को हर दिन स्वप्न आता रहता है। मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी चली गई है और कभी मिलने वाली नहीं है। तो इस प्रकार के जो बयान देते हैं, उनके बयानों को जनता हंसी उड़ाती है। वो जानते नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के जो ये मजबूत दो पिलर जिनकी बात वो करते हैं, चाहे केशव प्रसाद मौर्य चाहे ब्रजेश पाठक की, तो वह अपने विधायक बचाएं, क्योंकि उनके विधायक ही बीजेपी में आने के लिए इतनी लंबी लिस्ट है हम लोगों के पास कि हम अभी ले नहीं रहे हैं। अन्यथा अखिलेश यादव जी केवल सैफई परिवार के साथ रह जाएंगे। और नीतीश हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी वाराणसी से। नीतीश, जो बात केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य की सीधी लड़ाई इस वक्त चल रही है, चाहे वो ट्विटर के जरिए हो चाहे बयानबाजियों के जरिए। लेकिन क्या कुछ विधायकों के नाम सामने आ पा रहे हैं कि कितने लोग हैं, कौन लोग हैं, सपा से क्यों भाजपा में आना चाहते हैं? अवधेश जी, अभी नामों का खुलासा नहीं है और अभी लिस्ट का भी पूरा खुलासा नहीं है, लेकिन बनारस में इस बयान को देने का मतलब बड़ा है। मतलब किस लिहाज से है कि आने वाले दिनों में क्या समाजवादी पार्टी के जो बड़े विधायक हैं, क्या संख्या बल से जो विधायक हैं, क्योंकि अब से पहले अगर भाजपा के विरोधियों की बात करें तो वो विरोधी जो कि भाजपा को तोड़ने की बात कहते थे, उनको भी उनके बयान आते थे कि हमारे पास कुछ विधायकों की लिस्ट है। इसके बाद अगर पूर्वांचल की राजनीति में देखें तो कई ऐसे नेता हैं जो विधायकों के अपने साथ रहने की और नेताओं के अपने साथ रहने की बात कर रहे थे। लेकिन आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह बयान दिया है कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक और एक लंबी लिस्ट इनके पास है और उन्हें हम जोड़ नहीं रहे हैं, नहीं तो अखिलेश यादव सिर्फ परिवार के साथ ही रह जाते। ये बड़ा बयान है और बड़ा बयान है इसलिए कि आने वाले दिनों में किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। क्या कई बड़े नाम समाजवादी पार्टी से बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? क्या इन नामों के अलावा जो कई कद वाले नेता हैं वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। अब ये देखना होगा कि समाजवादी पार्टी, अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान को कैसे लेती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल नीतीश, और क्या इस बयान को हम उसका जवाब भी मान सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने कई बार तंज में केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर दिया है कि 100 विधायक लेकर आइए, आपको हम मुख्यमंत्री बना देंगे, क्योंकि भाजपा आपको मुख्यमंत्री नहीं बना रही है। ये उसी का जवाब है क्या? अवधेश जी, देखिए, इसे हम जवाब नहीं कहेंगे, इसे हम संकेत के तौर पे मान सकते हैं। अगर जवाब की बात करें तो सोशल मीडिया पर आप कर सकते हैं, अगर जवाब की बात करें तो अन्य और भी माध्यम है। लेकिन जब सवाल किया गया कि जो डिप्टी सीएम और दोनों डिप्टी सीएम पर कहीं ना कहीं ये आरोप लगते हैं कि उनकी नज़र सीएम की कुर्सी पर टकटकी लगाए हैं, तो उसके जवाब में केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पे ये कहा कि कुर्सी मिलने वाली नहीं है अखिलेश यादव को और उनके कई विधायकों की लंबी लिस्ट है हमारे पास और अभी हम उन्हें ले नहीं रहे हैं। अगर हम उन्हें लेते हैं तो अखिलेश यादव सिर्फ परिवार के साथ रह जाएंगे। तो निश्चित तौर पे ये संकेत है, संकेत अखिलेश यादव के साथ के लिए है कि आने वाले दिनों में वो कहीं ना कहीं संभल जाएं। अब समाजवादी पार्टी को ये देखना होगा कि वो कौन से विधायक, वो कौन से नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नजदीक में है, संपर्क में है। अवधेश, बिल्कुल नीतीश, और ये भी सवाल उठता है क्योंकि पूर्वांचल को लेकर तमाम कोशिशें चल भी रही हैं, 2024 की तैयारी शुरू भी हो गई है। लेकिन जिस तरह की बात केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, अगर इन चीज़ों में वाकई सब कुछ हो रहा है, पार्टी काम कर रही है या फिर विधायक संपर्क में है, तो ये समाजवादी पार्टी के लिए निकाय चुनाव के लिहाज से भी बड़ा खतरा है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर जो स्थानीय सरकार बननी है, विधायकों का, सांसदों का बहुत बड़ा रोल होता है। निश्चित तौर पे, और जिस तरह से निकाय चुनाव कहा जा रहा है कि अभी नज़दीक ही है, ऐसी स्थिति में अगर समाजवादी पार्टी में फूट की भी स्थिति देखी जाती है तो वो ज़मीन पर ज़्यादा प्रभाव डालेगी। और आने वाला जो 2024 का चुनाव है वो कहीं ना कहीं ये बड़ा संदेश देने का भी काम करेगा कि सामने वाला जो दल है, जिस तरह से अपनी दमखम दिखाने के दावे कर रहा है, उनको कहीं भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर करने की स्थिति में तो नहीं आ गई। क्या
इसके अगर बात करें समाजवादी पार्टी के, जिस तरह से लंबी पे लंबी लिस्ट होने के दावे किए जा रहे हैं डिप्टी सीएम द्वारा, क्या समाजवादी पार्टी के कोई घर के भेदी वाले लोग भी तो नहीं है? ये सब बातें देखने वाली बात होगी। और मेरा फिर वही कहना है अवधेश जी कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को अब ये देखना होगा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बाद कि आखिर उनके पार्टी से जुड़ा हुआ बिल्कुल, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ये जनता पार्टी केवल सवालों का जवाब नहीं बल्कि आगामी भविष्य का, सियासी भविष्य का संकेत हो सकता है, संकेत है। ऐसे में राजनीति इस बयान पर गरमानी भी तय है। आपका बहुत धन्यवाद नीतीश, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।